हैं और सेंटेंस में रचना मैंने आपको समझा ही दिया, आप लोग समझ भी पाए। वह किताब होता, इस सेंटेंस में वह कोई व्यक्ति होगा, मतलब व्यक्ति के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, और किताब होना शायद इम्पॉसिबल है, शायद नहीं इम्पॉसिबल है ही, मतलब कोई भी व्यक्ति किताब हो ही नहीं सकता है। जब इम्पॉसिबल की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में वर्ब का यूज किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो वर्ब होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया के रूप में भी वॉज और वर आता है, ही के साथ वॉज लगता है, बट यहाँ ही के साथ भी वर ही लगेगा। चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब भी वर लगेगा, चाहे वह प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी वर रहेगा, वो फिक्स है, वर ही रहेगा। मतलब उसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका वह पढ़ता वह पढ़ा होता, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। वह पढ़ता ये वर्ब के लास्ट में आया है, यहाँ इम्पॉसिबल की कंडीशन थी, यहाँ पॉसिबिलिटी भी है, यहाँ वर्क है, यहाँ पे वुड ग्रामर वुड का यूज किया जाएगा। वह पढ़ा होता, इसमें वुड हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि अगर आ जाता है और दोनों पॉसिबल वर्क है, मतलब आप काम कर सकते हैं, दोनों में आप हैड का यूज किया करेंगे, मतलब इस दोनों सेंटेंस के लास्ट में ता आया है, सभी सेंटेंस के लास्ट में ता आया है। इसमें थोड़ा सा जो अंतर है वह आप समझ पा रहे हैं। यहाँ यदि के साथ आएगा तो हैड लगाना, चाहे वह पढ़ता आए तब भी, यदि वह पढ़ता है तब भी, यदि वह पढ़ा होता तब भी। जैसे यदि वह लिखता या यदि वह लिखा होता, दोनों कंडीशन में यदि के साथ क्या लगेगा, हैड ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर लिखा गया है यदि के साथ एक और सेंटेंस आएगा जिसमें लिखा गया यदि मैं चिड़िया होता, मैं मतलब किसी व्यक्ति के लिए आता है और कोई व्यक्ति चिड़िया हो नहीं सकता। इसमें इम्पॉसिबल की कंडीशन ये भी थी, इम्पॉसिबल की कंडीशन पाली भी थी। दोनों में वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ इफ के साथ लगाकर वर्ब लगाएंगे नियम के तहत, और यहाँ वैसे इफ नहीं रहेगा क्योंकि यदि नहीं है। यदि के स्थान पे अगर भी आ सकता है। आप जाने एक इम्पोर्टेंट बात और है, जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता भी आ सकता है, ती भी आ सकता है, ती भी आ सकता है, इन सभी में अलग अलग ही होता है। और अगर ता के बाद